हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश इंग्लिश चैनल। बाबू, आज मैं आप लोगों के समक्ष ऐसे सेंटेंस को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, ऐसे वाक्य को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जो सीधे इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य को देखने में तो लगता है कि ऐसे सेंटेंस में इन्फिनिटी का प्रयोग होना चाहिए, परंतु इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो करके हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस नो या नोस या न्यू प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑर्डर करके बनाया जाता है। बाबू, जैसे उदाहरण के लिए मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, तो मैं तैरना जानता हूँ। देखिए, मैं तैरना जानता हूँ। अब देखिए, मैं जानता हूँ आता है, मोटा मोटी दिमाग में घुसा लीजिए। जानता हूँ, तैरना जानता हूँ, समझे? यानी कि ऐसे सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं। ऐसे सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं। जिस वर्ब पर विशेष बल पड़ता है उसका प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अब मैं तैरना जानता हूँ, तो ये जानना जो है, तो जानना का प्रयोग हो, जानना का अंग्रेजी नो होता है और फर्स्ट पर्सन का है ना। इसमें क्या होगा जी? आई नो हाउ टू स्विम। आई नो हाउ टू स्विम। आप देखिए इसका सेंस, इस सेंटेंस के सेंस के आधार पर देखिए। आई नो हाउ टू स्विम, मैं कैसे तैरना जानता हूँ, समझे? यानी कि ऐसे सेंटेंस मैं तैरना जानता हूँ जिसमें परफेक्टता, सब्जेक्ट यानी कर्ता की परफेक्टता स्पष्ट दिखाई देता हो, ऐसे सेंटेंस में क्या किया जाता है? हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब आइए सब्जेक्ट के अनुसार देखिए। सब्जेक्ट प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के अंतर्गत सेंटेंस अगर रहेंगे तो उसमें कैसे प्रयोग होगा? पहले होगा सब्जेक्ट प्लस V1 यानी अब देखिए नो का प्रयोग हम करें सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट बी है, अगर सब्जेक्ट यू है, या सब्जेक्ट दे है, या सब्जेक्ट प्लूरल नाउन, तो क्या लगेगा जी? नो का प्रयोग होगा। समझ गए? और उसके बाद क्या होगा जी? हाउ टू का प्रयोग होगा। और उसके बाद क्या होगा जी? V1 का प्रयोग होगा। समझ गए ना? अब अगर सब्जेक्ट ही सी या कोई सिंगल नेम रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या हो जाएगा जी? V5 का प्रयोग है। नो के साथ नोज लगेगा, एस लग जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी? हाउ टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद प्लस V1 का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। समझ गए ना? अगर सेंटेंस समझे पास्ट डिफिनिट टेंस में रहेगा तो क्या होगा जी? सब्जेक्ट को रखने के बाद V2 का प्रयोग करेंगे, न्यू प्लस हाउ टू प्लस V1 का प्रयोग करके वाक्य को बनाएंगे। अब आइए बोर्ड। मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ,
मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया क्या जी, आई हो गया ना, नो V1 में आ गया ना, और प्लस हाउ टू हो गया, प्लस V1 प्लस और सब करके बात पूरे हुई ना, हुए ना। हम लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं। अब जानते हैं, हम लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसमें भी क्या होगा जी, V1 का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा जी, हम लोग बी, अरे हम लोग हाथ से टूटा हुआ है, बी नो हाउ टू रीड इंग्लिश। बी नो हाउ टू रीड इंग्लिश। अब देखिए हम लोग सब्जेक्ट हो गया नो, और दो दो यानी दो वर्ब को जोड़ने के लिए इसमें क्या होता है जी, हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं। हम लोग कैसे अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, यानी परफेक्ट है कि हम अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, समझे। तो परफेक्ट को दर्शाने के लिए हाउ टू का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, समझ गए। तो क्या होगा जी, वी नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस देखिए, वह चाय बनाना जानती है। तो वह चाय बनाना जानती है, सी knows how to prepare tea। अब देखिए, सी knows how to prepare tea, वो कैसे चाय बनाना जानती है, समझ गए। यानी वो परफेक्ट रूप से वह चाय बनाना जानती है, समझ गया। अब देखिए नोस, इसमें देखिए है ना, नोस V5 का प्रयोग इसमें हुआ ना, देख रहे हैं ना। अब देखिए कितना, टीचर मैंने यूट्यूब पर ही देखा है कि 60,000 व्यू उनको चला गया है, लेकिन उसमें क्या लिखे हम, मेक लिख दिए, जो कि मेक का प्रयोग उसमें नहीं होगा। लेकिन खैर, जो मुझे आता है, जो कहा गया है कि ओल्ड इज गोल्ड, जो मैं पढ़ाऊंगा वो परफेक्ट पढ़ाऊंगा। बशर्ते हाथ टूट गया है तो जो राइटिंग बड़ा बढ़िया नहीं जाता है, उसके लिए क्षमा मत प्रार्थी हूँ आपका। अब है, मेरी माँ को खाना बनाना आता है। मेरी माँ को खाना बनाना आता है। माई मदर knows my mother knows how to cook फूड, या उसको मेल भी कर सकते हैं, समझे। मेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक का। माई मदर नोज हाउ टू कुक फूड।
मेरी माँ कैसे खाना बनाना जानती है। यहाँ पर देखिए सेंस क्या है कि मेरी माँ को खाना बनाना आता है, यानी निश्चित रूप से उस कार्य को करने के लिए मेरी माँ को आता है, स्पष्ट समझे। और ऐसे में क्या होता है, हाउ टू का प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। अब है वह साइकिल चलाना जानता था। अब देखिए पास्ट वाला, उसमें भी टू का प्रयोग होगा, समझे। वह साइकिल चलाना जानता था, ही न्यू हाउ टू राइड बाइसिकल या साइकिल कर दिए, सबसे आसान। वह साइकिल चलाना जानता था, he knows how to ride साइकिल। वह कैसे साइकिल चलाना जानता था, यानी परफेक्ट है, उसको जानता था, यानी निश्चित रूप है, उसको अच्छी तरह से आता है साइकिल चलाने के लिए, समझे। इस और ऐसे जिसमें परफेक्टता हो जिस सेंटेंस के अंतर्गत, उसमें हाउ टू का प्रयोग होता है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब आइए, क्या वह साइकिल चलाना नहीं जानता था, तो वह क्या हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है कि पहले क्या होगा जी, ऑक्सिलरी वर्ब आगे आ जाएंगे, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा, था है तो इसमें क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट नो हाउ टू राइट साइकिल, इंटरोगेटिव मार्क्स। क्या वह साइकिल चलाना नहीं जानता था, तो डिड ही नॉट नो हाउ टू रीड, did he not know how to ride cycle, इंट्रोगेटिव मार्क्स। क्या उसे साइकिल चलाना नहीं जानता था, समझे। तो यहाँ पर है ना, देखिए क्या वह साइकिल चलाना नहीं जानता था, समझे। तो इसमें है कि डिड ही नॉट नो हाउ टू राइड साइकिल प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। वह कैसे वह साइकिल चलाना नहीं जानता था, समझे। इन परफेक्ट था, वो साइकिल चलाना जानता है, समझ गया ना। वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, तो सी वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, तो why does she not know how to prepare tea, इंट्रोगेटिव मार्क्स। वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, तो why does she not know how to prepare tea, इंट्रोगेटिव मार्क्स। वह तैरना जानता है,
ही नो ही नोस हाउ टू स्विम, वह कैसे तैरना जानता है। बाबू रे, इसके बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेंस के आधार पर ही होता है। आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत V1 का प्रयोग मैंने बता दिया कि V1 के प्रयोग जगह पर जैसे नो है ना, तो V1 नो का प्रयोग मतलब किसमें होगा जी, आई बी यू दे के या प्लूरल नेम के साथ क्या आ जाएगा जी, नो, यानी V1 का प्रयोग हो जाएगा। समझ गए, सब्जेक्ट रहेंगे तो। और ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ में क्या हो जाएगा जी, नो चला जाएगा। किस टेंस के अंतर्गत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। और हाउ टू लगा करके V1 रह करके वाक्य को पूरा करेंगे। समझ गए। और पास्ट टेंस में अगर रहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होगा, यानी न्यू, न्यू है ना, न्यू प्लस हाउ टू प्लस V1 करके वाक्य बनाने जाए।